जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ें, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। ईश्वर से, गुरुदेव से प्रार्थना करें, हमें इतनी बुद्धि मिले, इतनी शक्ति मिले कि इस ज्ञान को हम पचा सकें, साथ ही साथ इस ज्ञान का प्रसार भी हम कर सकें। चाहे कोई भी विघ्न हो, कोई भी संकट हो, हम अपने मार्ग पर डटे रहें। हमारा आचरण ये गुरु को शोभा दे, ऐसा ही हो। सभी के लिए प्यार, प्रेम, सभी के लिए अपनापन, यही भावना हो। इस भावना के साथ गुरु को प्रणाम करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय श्री राम। जय गुरुदेव। जय जय रघुवीर समर्थ। तो हम विपश्चित राजा की कथा देख रहे थे, अविद्या आख्यान। हमने देखा ये एक विपश्चित राजा था और उसके राज्य पर चारों ओर से आक्रमण हो गया। इस राजा ने विचार किया कि मैं अकेला इन सब परिस्थिति से नहीं लड़ पाऊंगा। उसके आराध्य अग्निदेव थे। अग्नि देवता से उसने प्रार्थना की और नारायण जैसे चार अपने ही अवतार निर्माण किए, अपना शरीर वहां पे त्याग दिया। इन चार अवतारों ने, चार रूपों ने शत्रु को चारों ओर भगाते हुए समुद्र के किनारे तक ले गए। और फिर उनके मंत्रियों ने जो वर्णन किया कि वहां पर क्या क्या है, समुद्र क्या है, समुद्र के आगे क्या है, ये सारे वर्णन सुनकर उनके मन में कुतूहल जाग उठा कि ये जगत है कितना बड़ा, क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, वो सब हम देखें। और वो देखने की इच्छा से उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की कि हम जहां तक हो सके वहां तक जाएं, हमें कोई भी बाधा न हो। यह शरीर जिस जिस जगह पहुंच सकता है उस जगह हम शरीर से पहुंचे। और यदि शरीर कहीं नहीं पहुंच सकता है तो उस अवस्था में हम मानस रूप से जा सके। उसके लिए जो भी सिद्धियां चाहिए थी, पानी के ऊपर चलना, अग्नि, वायु, इनको पार कर जाना, ये सारी सिद्धियां उन्हें मिल गई। अग्निदेव ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया और फिर ये चारों चार दिशा में अलग अलग जगह निकल पड़े।
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में ये चले गए। अब इनका वर्णन योग वशिष्ठ में बहुत 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 विस्तार से है कि इन्होंने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ, इनके साथ क्या क्या हुआ। हम थोड़ा थोड़ा इसको कवर करेंगे। पिछले सत्र में हमने बताया था कि कोई पत्थर बन के गया, फिर उसको किसी ने आशीर्वाद दे के मुक्त कर दिया। कोई भगवान विष्णु के पास चला गया। तो ऐसे अलग अलग जगह ये जाते रहे, इनके अलग अलग भोग भोगते रहे। सब तरह के भोग क्या है क्या नहीं, सब देखते देखते रहते, अनुभव करते वो आगे बढ़ रहे थे। इसके बारे में हमने पिछले सत्र में यह भी बात की थी कि केवल दृश्य, मतलब जो खाना पीना है, शारीरिक भोग है, यही भोग नहीं होते। कुछ मानसिक भी होते हैं, कुछ संबंधों में होते हैं। इन सब का कारण ये दोनों तरह से है। एक है कि सब मेरा है, मतलब मैं और मेरा ऐसी छोटी भूमिका करते हैं। इस शरीर से जो जो संबंधित है उसको मेरा कहते हैं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा पति, ये सारी बातें। और इसी में अपने आप को इस छोटे से इसमें बांध कर समझ जाते कि हाँ, ये सब कुछ मेरा है, इन्हें जो भी होगा वो मुझे भी हो रहा है। तो ये अहंकार और ममत्व, ये दोनों भावनाएं वहां पे बांध के रखती है। अभी इसमें ये भोग है ही। हम प्रेम चाहते हैं, वो भोग की इच्छा होती है। लेकिन जो नहीं चाहते वो हम मिलता है तो उसको भी अवॉइड करना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि ये सब कुछ मुझसे अलग है, मैं कुछ हूं और ये सब मुझसे अलग है, ऐसी जब भावना होती है तो वो क्या क्या है वो सब देखने की इच्छा आ गई। वो भी अहंकार का दूसरा रूप है कि मेरे से अलग ही सब कुछ है। और उसको देखने के लिए ये जो अविद्या है, माया है, ये देखने के लिए भी उसका कोई अंत नहीं होता। ये मंत्रियों ने बताया भी था, लेकिन फिर भी देखते हैं कि जगत का अंत, इस दुनिया जहां पे खत्म होती है वहां तक चले जाएंगे। ऐसा करते करते ब्रह्मांड के भी परे ये विपश्चित जाने लगे। अब ऐसा वर्णन जब वशिष्ठ ऋषि ने किया तो श्री राम जी ने एक शंका की। उन्होंने कहा कि गुरुवर, एक साक्षी चैतन्य में, मतलब ये केवल एक ही शरीर के चार भाग हुए, इनकी चेतना एक ही थी। इनके चार विभाग होने से ये एक शरीर वाले सभी विपश्चित, जिनका एक ही जीव था, ये अलग अलग इच्छा वाले कैसे हो गए? इनके जीव भेद हुए, अलग अलग जीव हो गए। अब ये प्रश्न हमारे मन में कई बार आता है कि अगर हम कहें कि एक ही अस्तित्व से हमारा, हमारे मन में जैसे हमने कई बार विचार किया कि हमारा एक और जन्म हो जाता है या हमारी अपनी दुनिया बन जाती है, तो मतलब एक साथ हमारे कई अस्तित्व हो सकते हैं, कई अवतार हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो उन उन जीवों के कर्म वो किसको लागू होते हैं? क्या वो एक जो पहला जीव होता है वो चला जाता है और फिर ये चार जीव अपने अपने कर्म करके नए नए कर्म बनाते हैं, या फिर ये एक जीव जो था वो भी रहेगा और ये और चार जीव हैं वो भी रहेंगे और उनके कर्म, उसके परिणाम, ये सब ऐसे होते जाते हैं? तो या फिर एक ही जीव रहा, वो एग्जैक्टली किसके कर्म भुगतेगा? यूं समझिए कि चार निर्माण हो गए, चारों खत्म हो गए, तो क्या ये चारों के कर्म इस पहले जीव को लगते हैं? ये सारे जो प्रश्न हैं, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, वास्तव में मेरे दृष्टि से देखा जाए तो इन प्रश्नों में कोई अर्थ नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये सारा ज्ञान हमारे आज के आनंद के लिए है। ये जानकर भी हम क्या तीर मारेंगे बताइए? क्या हम विशेष ऐसा है जो अचीव कर लेंगे?
बस थोड़ा बहुत हमारे मन में रहेगा, चार लोगों में हम कुछ थोड़ा सा ज्ञान झाड़ देंगे कि हाँ मेरे को ये पता है, मेरे को वो पता है, ऐसा है वैसा है वैसा है। उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे, लेकिन और कुछ नहीं अचीव होगा। ठीक है ना। तो भी वशिष्ठ ऋषि की दया इतनी है कि जो प्रश्न आते हैं कुतूहल के वश, वो सब उसके उत्तर दे देते हैं। श्री रामचंद्र जी भी ऐसे हैं कि जो हमारे मन के प्रश्न है वो बराबर सबके सब प्रश्न वहां पे पूछ लेते हैं। आज तक जो वशिष्ठ आप सुनते आ रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है कि मन में प्रश्न आया और उसका वो प्रश्न श्री रामचंद्र जी ने नहीं किया था? सारे प्रश्न उन्होंने पूछे थे, उनके उत्तर हाँ थोड़ा हमारे हिसाब से आगे पीछे रहेंगे, लेकिन रहे हैं, प्रश्न आए हैं। तो इस प्रश्न को वशिष्ठ ऋषि उत्तर देते हैं कि एक जीव भी, एक जो जीव है वो अविद्या के कारण स्वप्न में नाना शरीर, अलग अलग शरीर देखता है, और फिर उनमें शत्रुता, मित्रता, उदासीनता, ये सब होने पर अलग अलग इच्छाएं भी दिखाई देती हैं। और अगर सर्ग के शुरू में ही विचार किया जाए तो ब्रह्म रूप जीव में जागृत अवस्था में भी अनेक शरीरों की कल्पना है। तो ये सब संभव है, मतलब हमारा एक ही नहीं अनेक शरीर हो सकते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, श्री रामचंद्र जी, जैसे स्वप्नावस्था में ये अपना चित्त अपने आप में ही कभी समुद्र हो सकता है, पर्वत हो सकता है, नदी हो सकता है, या एक ने अनेक रूप ले सकता है, तो वैसे ही ये ब्रह्म भी माया के कारण अलग अलग सा बन गया है। ये जो सारा रूप हम देखते हैं ना, यह है किसका? ब्रह्म का ही है। एक मूल ब्रह्म है जिसने ये सब रूप धारण किए हैं। तो जो जो भोग्य वस्तु जब भी इंद्रियों के साथ आती है, मतलब हमारे आंखों ने कुछ देख लिया कि हाँ मुझे इसका अनुभव लेना है, और जो फिर बुद्धि में उसका रिफ्लेक्शन होता है, प्रतिबिंबित होती है, तो उसके लिए वह भोग के लिए समर्थ हो जाता है। अगर वो बुद्धि में प्रतिबिंबित नहीं हुई तो फिर कोई भान ही नहीं रहता। मतलब कि मैंने किसी बात का विचार किया और उसका मेरे बुद्धि में उसका प्रतिबिंब वो दिखने लगी मुझे, मैंने इमेजिन किया कि ऐसा हो सकता है, तो बस उसके लिए फिर जैसे हमने कहते कि हाँ एक अवतार ले लिया या फिर एक रूप ले लिया, या उसका विचार करने शुरू हो गए, स्वप्न में ही सही लेकिन उसका हम अनुभव करने लग जाते हैं। इसीलिए ये जो विपश्चित थे, ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जो भोग लेने के पदार्थ थे, तो उनके मन में सबके लिए अपने अपने विचार आ गए, और जो भोग की इच्छा होती है तो भोग देना भी नियति का कार्य होता है। और वो भोग देने के लिए जब नियति करती है तो उसने चारों शरीरों को अलग अलग विषय में वैसे वैसे बुद्धि दे दी, और वो उसके वश में चले गए। चार अलग अलग शरीर थे, चार अलग अलग जीव हो गए, और चार अलग अलग जीवों को जैसे 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 जो जो सामने आया वो उन्होंने देखा। इसके ऊपर बड़े विस्तार से बाद में भी चर्चा हुई है। ये प्रश्न कुछ आज की तारीख में अगर देखा जाए, तो जैसे एक ही परिवार में दो बच्चे एक ही वातावरण में बढ़ते हैं, बड़े होकर अलग अलग बातों में चले जाते हैं, उनका बिहेवियर अलग अलग होता है, जुड़वा भी रहे तो भी, मतलब उसमें चलो ग्रह परिस्थिति का भी कोई स्कोप नहीं रहेगा, कि बहुत अंतर भी नहीं था जन्म होने में। तो ऐसा जब होता है कि ये एक ही वातावरण में बढ़े लेकिन उनका बिहेवियर अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि दो तरह की क्या उसके कारण हो सकते हैं। एक है कि अंदर से कुछ विचार आते हैं। अब अगर हम ये माने कि दोनों के अंदर के विचार भी वही रहेंगे, क्योंकि संस्कार भी एक ही हुए हैं, दोनों पे अलग अलग संस्कार हुए नहीं है, दोनों के जीन्स एक ही है, ग्रह परिस्थितियां भी एक ही है, तो अंदर से कुछ होना ये थोड़ा कठिन है। तो जो बाहर से कुछ परिणाम होता है, दूसरी बात कि बाहर में जो जो दृश्य दिखाई देगा, उसका जो परिणाम होता है वो अपना अपना संस्कार वो भी बन जाते हैं।
घर के संस्कार एक रहे लेकिन बाहर के संस्कार दोनों अगर अलग अलग वातावरण में चले गए, अलग अलग जगह चले गए, तो जिस तरह से उनके ऊपर संस्कार होते हैं बाहर से, वो उनकी भोग की बुद्धि हो जाती है और वैसे वैसे उनका बिहेवियर होने लगता है और उसी में वो वश हो जाते हैं। अभी अलग अलग ऋषियों के, साधुओं के उदाहरण दिए हैं। अगस्त्य जैसे योगी हैं कि जो मलय प्रदेश में रहते हैं, नित्य रहते हैं, लेकिन अलग अलग देशों में, अलग अलग कालों में योग बल से वो सब तरह का वस्तु का अनुभव करते हैं। हमने कई ऋषियों के बारे में सुना है कि एक साथ ही कई अवतार ले लेते हैं। जैसे हमने दत्तात्रेय महाराज के बारे में देखा था कि 8 जगह दीपावली को चले गए लेकिन फिर भी आश्रम में ही रहे। तुकाराम महाराज के बारे में सुना था। इतना ही क्या, भगवान विष्णु के बारे में भी हमने देखा है। वो एक ही साथ वैकुंठ में भी रहते हैं, पृथ्वी पर भी अवतार रहते हैं। वो सामने श्री राम जी बैठे, उन्हीं को बता रहे वशिष्ठ ऋषि। एक देश में ही, एक ही जगह रहकर योगी वो सब तीनों कालों में, आगे पीछे सब जगह, अलग अलग जगह रह सकते हैं, इसका अनुभव करते हैं। भगवान विष्णु का उदाहरण हमने अभी सुना। तो वैसे ही ये दसों दिशाओं में जो विपश्चित गए इधर उधर, वो उनके अंदर चैतन्य एक ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे जैसे सुख, जैसे जैसे उनके सामने बातें हुई, वैसा वैसा व्यवहार किया और सुख दुख उन्हें प्राप्त हो गए। उन्होंने कभी भूमि पर ही सो गए, अलग अलग द्वीप में, द्वीपों के परे जाकर सुख दुख का उपभोग लिया, वनों में विहार किया और मरुभूमि में, मतलब रेगिस्तान में भी भ्रमण किया। ये विपश्चित जब एक इधर उधर घूम रहे थे, तो क्या उनका आपस में कोई संबंध था, एक दूसरे को ढूंढते थे, सहायता करते थे या नहीं? ऐसा विचार श्री रामचंद्र जी के मन में आया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि मुनिवर, एक देश में ही ये योगी 3 कालों में सब तरफ जाते हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं? आपने जो उसके पहले बताया था कि एक ही साथ अनेक रूप कैसे धारण कर सकते हैं। तब वशिष्ठ ऋषि ने उसका उत्तर दिया कि योगियों के दृष्टि से सारा प्रपंच तो मनोमात्र है, केवल मन के ही है, उनके लिए तो कुछ वास्तव में है नहीं। और जो भी कर्म उनके होते हैं वो केवल मन से ही होते हैं, तो इसलिए वो कहीं पर भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। सब क्रिया वही उनके बस मन से ही होती है। जो अज्ञानी है उनके लिए सब कुछ स्थूल है, कि मैं इस घर के अंदर रहूंगा तो बाहर नहीं रह सकता, इस अज्ञानियों के लिए। जो ज्ञानी के हैं उनके लिए तो ऐसा कोई नहीं है, वो एक क्या कई शरीर निर्माण कर सकते हैं, कई जगह जा भी सकते हैं। अब हम ये सब बातों की चिंता क्यों करें? जो ज्ञानी के दृष्टि से है वो मनोमात्र है, बाकी तो फिर उनके लिए कुछ कार्य है नहीं। अब वो कैसे हो सकती है, ये भी वो बता रहे हैं कि जो तत्वज्ञ है उसके दृष्टि से इस जग का स्वरूप केवल चिन्ह मात्र है, केवल चैतन्य है, केवल ईश्वर ही है। उसके सिवाय इस दुनिया का कोई स्वरूप नहीं है। जब दृश्य है ही नहीं, ऐसा पक्का विश्वास हो जाता है, तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। जो दिखाई देता है उसको हम मानते हैं, उसमें हम उलझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि से सब शून्य है। तो उनके लिए सृष्टि और प्रलय, ये सब होने के बाद भी उनके लिए सभी जगह केवल ईश्वर ही है। सब जगह वही स्थित है, वही वो भान उसका अनुभव करते हैं। तो जब सब जगह ईश्वर ही है, तो उसका व्यवहार कौन कैसे रोक सकता है? जो करना है वो करेगा। जब सब ही जगह वो ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है, सभी में ईश्वर है, ऐसी भावना जब हो जाती है, तब वैसे ही देखा जाता है। अब उस ईश्वर में क्या नहीं है? उसमें सब है, वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्य है। उसमें स्थूल है, छोटा भी है, दूर है, निकट है, सब है। निमेष कल्प, मतलब समय के भी उसमें कोई कल्पना नहीं है, हमने पहले देखा था। तो ये सारी बातें उसमें कोई कल्पना ही नहीं होती।
वो सदा सब जगह वैसे ही स्थित रहता है, ऐसा आप माने। ये माया के कारण प्रपंच हुआ, वरना जिस जो माया में फंसा है उसके लिए सब कुछ है, जो ज्ञानी है उसके लिए तो कुछ नहीं, वो ऐसे के वैसे ही है। तो विपश्चित भी क्या ज्ञानी थे जो ये सब कर रहे थे? तो ऐसा श्री राम जी के मन में प्रश्न आता है। उन्होंने पूछा कि यदि विपश्चित ज्ञानी थे तो वे दिशाओं में उनके जो अलग अलग रूप हुए, कई जगह वो सिंह हो गए, कई बैल हो गए, ये कैसे हो सकता है? वो कृपया मुझे उपदेश करिए कि ज्ञानी तो सब जगह स्वतंत्र होता है, लेकिन ये विपश्चित तो परतंत्र हो गए, कि कहीं पर बांधे गए, कहीं पर पत्थर बन गए ना, ऐसे उनके अलग अलग रूप हो गए थे, कहीं पे सिंह बन गए, कहीं पे हाथी बैल बन गए। तो ये कैसे हो गया? और फिर ये हुआ इसलिए उन्होंने एक दूसरे को आकर सपोर्ट किया, सहायता की, ऐसा जो बताया जा रहा है वो कैसे हो सकता है? तब वशिष्ठ कहते हैं कि श्री राम जी, आपने मुझसे योगी के बारे में पूछा था, तो मैंने योगी के बारे में बताया। जो विपश्चित थे वो ज्ञानी योगी नहीं थे, वो अत्यंत प्रबुद्ध, अत्यंत ज्ञानी नहीं थे, वे दोनों के बीच में थे, ऐसे थोड़े दोलायमान इधर उधर। तो उनके मोह में वो चिन्ह भी थे, मोह के चिन्ह थे कि वो थोड़े अज्ञानी है करके, और बंधन के भी चिन्ह उनके और दिखाई देते थे, क्योंकि उन्हें इच्छा हो रही थी ये घूमूं वो घूमूं, ये देखूं वो देखूं। तो वो परम ब्रह्म को प्राप्त वाले योगी नहीं थे, परंतु सिद्धियां भी प्राप्त थे उनको, क्योंकि अग्नि प्रसन्न हुए थे उनके ऊपर। तो धारणा योगी थे, मतलब कि धारणा करके सिद्धियां प्राप्त कर सकते थे। तो इनमें अविद्या का विनाश नहीं हुआ था। हे श्री रामचंद्र जी, जो परम ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं और जिनमें अविद्या का नामो निशान नहीं है, ऐसे अगर वो विपश्चित होते तो फिर वो ये सब अविद्या के चक्कर में क्यों पड़ते? अविद्या की अ, कारण मतलब उनको देखना था ना, ये सब क्या है, ये अविद्या कितनी बड़ी है। तो अविद्या देखने की इच्छा से वो अविद्या में थे, अज्ञानी थे। अग्नि के प्रसाद से उन्हें काफी वर मिले, सिद्धि मिले, पर उनमें अविद्या अभी भी थी। फिर श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि हे मुनिनायक, इसके बाद फिर ये सब जो अलग अलग दिशाओं में ये सब गए थे विपश्चित, तो उनका फिर आगे क्या हाल हुआ, क्या कर रहे थे? तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा, श्री रामचंद्र जी, ये उनके क्या क्या हुआ वो मैं भी आपको सुनाता हूँ। उनमें से एक विपश्चित क्रौंच द्वीप में सीमारूप पर्वत के पश्चिम किनारे पर हाथी द्वारा एक पत्थर पे आ, उसको पकड़ के मार दिया गया, दांतों से गंड स्थल से चूर चूर कर दिया और उससे वो मर गया। अभी ये बात ध्यान में रखें कि विपश्चित मरने वाले नहीं थे, अमर नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बस शरीर उनका चला गया तो फिर से मन, मन से फिर से नया शरीर ऐसा धारण कर सकते थे। तो एक जो था वो इस तरह से हाथी से मारा गया। दूसरा विपश्चित था, उसे राक्षस में राक्षस से उसने युद्ध किया, और राक्षस ने उसे युद्ध में क्षत विक्षत करके फिर समुद्र के अग्नि में फेंक दिया। समुद्र में जो बड़वा अग्नि कहा जाता है उसमें झोंक दिया, और वहीं पे वो भस्म हो गया। तीसरे विपश्चित को एक कोई विद्याधर मिला, उसके साथ वो इंद्र के सभा में गया। इंद्र के सभा में जाने के बाद वहां पे उसने प्रणाम नहीं किया, तो देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे शाप दे दिया और वो भस्म बन गया। चौथा विपश्चित एक कुशद्वीप पर्वत के यहाँ एक नदी के दलदल में बड़ा संभल के जा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी मगर आके उसने उसके 8 टुकड़े कर दिए और वो बेचारा मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब इस तरह से मृत्यु के बाद ये सारे विपश्चित आकाश रूपी बन गए, आकाशात्मा बन गए, और फिर उन्होंने अपने जो पूर्व जन्म के संस्कार थे उससे आकाश में ही पृथ्वी मंडल
को पूर्व जन्म की भांति देखा। मतलब जो पृथ्वी और ये सारा मंडल था, पूर्व के जो संस्कार थे उसके तरफ उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा है। अब ये शरीर तो नहीं रहा, लेकिन अज्ञान भी था। तो फिर से यह पृथ्वी कितनी बड़ी है, अविद्या कितनी बड़ी होगी, ये देखने के लिए उनके संस्कार फिर से आ गए। और वो फिर से अलग अलग द्वीपों में, मतलब जो हम आइलैंड्स कहते हैं, उसमें एक से दूसरे, दूसरी स्थान से तीसरे, से कई जगह भटकते रहे। जो पश्चिम विपश्चित था, पश्चिम दिशा का विपश्चित, वो सात महासमुद्रों को, सात द्वीपों को लांघकर, पहले जैसे कहा गया था कि जहाँ स्वर्ण भूमि है, वहां पे श्री भगवान विष्णु के पास चला गया, उनके दर्शन हुए। ब्रह्म, भगवान विष्णु से उन्होंने अनुपम ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म विद्या प्राप्त की। और वहीं पे सोने की भूमि में वो 5 वर्ष तक समाधि में रहे। यूट्यूब का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। 1-2 मिनट रुक जाइए, मैं जरा यूट्यूब फिर से स्टार्ट कर देता। लैपटॉप क्रैश हो गया। छोड़िए। जब होगा तब देखेंगे। तो पश्चिम दिशा का विपश्चित, वहां पे भगवान विष्णु से मिलकर ज्ञान प्राप्त करके 5 वर्ष तक वो समाधि में रहा। वहां पर रहकर इस समाधि का अभ्यास करके वह विपश्चित फिर परम निर्वाण को, कैवल्य मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसके बाद जो पूर्व दिशा का विपश्चित था, वो उसने चंद्रमा के पास रहकर अपने शरीर का लंबे समय तक आ, उसके जैसा चंद्रमा के समान ध्यान करके, फिर उसका पहले का शरीर नष्ट हो गया और वो चंद्रलोक में स्थित हो गया। दक्षिण दिशा को जो विपश्चित गया था, उसने अपने शत्रुओं को जीत कर आज भी वो शालमली द्वीप में राज्य करता है। मतलब उसका अभी भी राज्य करने की उसकी इच्छा वैसी की वैसी हुई। बाह्य पदार्थों का निश्चय उससे चला नहीं, मतलब वो अभी भी विषय में फंसा है। उत्तर की ओर फिर जो विपश्चित था, वो चंचल तथा आकाश की ओर उछलने वाली कल्लोलों से पूर्ण ऐसे सागर में 1000 वर्ष तक मगर के पेट में उसने निवास किया। मगर के पेट के मांस से वो अपना गुजर करने वाला था। और जब मगर का मृत्यु हो गई, तो उसके बाद वो उसके पेट से बाहर निकला। तो जो पश्चिम वाला था वो मुक्त हो गया, पूर्व दिशा चंद्रमा के पास रहा। दक्षिण दिशा वाला अभी भी राज कर रहा है शालमली द्वीप में। और ये उत्तर दिशा वाला जो था, वो मगर के पेट से अभी बाहर निकला। फिर वो वहां से फिर से बाहर निकल कर अनेक योजन पार करके हिमालय के पास जाके फिर से सुवर्ण भूमि में चला गया, जहाँ पे देवता लोग विहार करते हैं। और उधर जाके उसकी मृत्यु हो गई। अब देवता लोगों के यहाँ पे जाकर उसकी मृत्यु हुई, तो इसलिए वो देवत्व को प्राप्त हुआ। उसके बाद उस विपश्चित ने देवश्रेष्ठ बनकर अपने पहले के जो सारी वासना थी, उस वासना से वहां से लोकालोक पर्वत
उस पर्वत तक वो चला गया। लोकालोक पर्वत 50,000 योजन ऊंचा है। इसका एक हिस्सा सूर्य के प्रकाश के लोगों के व्यवहार से परिपूर्ण रहता है और दूसरा हिस्सा लोक व्यवहार से शून्य रहता है। अब ये सारा जो वर्णन है हम यहाँ पे तो प्रैक्टिकली देख नहीं सकते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो पर्वत इतना ऊंचा है कि एक समय पृथ्वी का एक हिस्सा उसे दिखता है, दूसरा हिस्सा पूरा शून्य होता है। उसने उस पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर पहुंचा और फिर उसने जो अंधकार वाला भाग था उसको उसकी देखने की इच्छा हो गई। उस दूसरे भाग में जहां केवल अंधकार ही है, वहां पे बड़ा भारी गड्ढा है जो आकाश के समान सब प्राणियों से शून्य था और अनेक विस्तृत था। वहां पे वो चला गया। उस काजल के समान आकाश में, जहां पे अंधकार ही अंधकार है, न पृथ्वी है न स्थावर जंगम कोई प्राणी नहीं है, वहां पे कोई वस्तु भी नहीं है, ऐसा आप समझे, वहां पे वो चला गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान ये निराधार भूगोल कैसे स्थित है? आप जो नक्षत्र मंडल जिसका कोई आधार नहीं है, ये कैसे भ्रमण करता है? और आपने जिस लोकालोक पर्वत का वर्णन किया, तो वो क्या है, उसका वर्णन क्या है? श्री रामचंद्र जी ने बेसिकली ये पूछा है कि पृथ्वी, इसको कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये कैसे स्थिर रहती है? चलो, पृथ्वी के आजू बाजू में जो भी नक्षत्र मंडल है, मतलब अनेक अनेक तारे हैं, सितारे हैं, जो कुछ है, सूर्य है, ग्रह माला है, तो ये सब कैसे स्थिर रहते हैं? इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि एक बालक के मन में जैसा एक छोटी सी गेंद आकाश में रहती है, वैसे ही यह हिरण्यगर्भ रूपी बालक, मतलब जो ब्रह्मा जी है, उन्होंने कल्पना की हुई भूमि भी आकाश में टिकती है, गिरती नहीं है। हमें लगता है ना आकाश में धरती कैसे टंगी हुई है, तो ब्रह्मा जी की कल्पना है जिसके कारण वो ऐसी बनी हुई है। अभी चित होने से स्वभावतः जिस वस्तु का जिस प्रकार से जब तक भान होता है, तब तक उस प्रकार से वो बातें वैसी दिखाई देती। पर ब्रह्म में, चेतना में, जैसे जो भी विचार आया, जिस तरह से देखा, वैसे ही वो सब दिखाई देता है। जितने समय तक देखना है उतने समय तक उसका अनुभव किया तो हो जाएगा, वैसे ही ये सारी बातें घटती हैं। यदि ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में ऐसा विचार किया कि नदियां जो है या पानी है, उसका प्रवाह ऊपर की तरफ रहेगा और अग्नि की ज्वालाएं नीचे की तरफ रहेगी, तो वैसे भी वो आज हो जाती, वो संभव था। और इसलिए ये जो सारा मंडल है, पृथ्वी मंडल वगैरह है, ये सब वैसे ही है जैसे उसका संकल्प किया गया था, जैसा विचार किया गया था। यह पृथ्वी लोकालोक पर्वत तक है, बस इसका ही एक परिमाण है कि गिनना कितना है, तो यहाँ से लोकालोक पर्वत तक है। उसके बाद गोल गड्ढा है और उसमें केवल अंधकार है। कहीं पर लोकालोक पर्वत के दो शिखरों के मध्य में थोड़ा बहुत धूप का भी प्रवेश होता है। अब इसका नाम लोकालोक पर्वत क्यों पड़ा? तो ऐसे कहते हैं कि नक्षत्र मंडल से अति दूर होने तथा पर्वत का विशाल काय होने से। हाँ, ये उसी में जो उसका ऊपर की तरफ जाना है वो ज्यादा है, और किसी भाग में अंधकार रहता है, किसी भाग में प्रकाश रहता है, क्योंकि सूरज दोनों तरफ नहीं रह सकता। तो इसलिए लोक और अलोक, प्रकाश और अंधकार, इस तरह से इसका नाम ये रखा है, लोकालोक रखा है। लोकालोक पर्वत के पार अति दूर चारों ओर, वहां से केवल नक्षत्र मंडल ये परिभ्रमण करता है। ये सारा वर्णन वैसे हमारे काम का नहीं है, हम जाकर देखने वाले भी नहीं है कि सच में लोकालोक पर्वत कहाँ है, उधर किधर अंधेरा है, किधर उजाला है, ये सब हमारा काम नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा मनोरंजन के लिए सुन लेते इसको। तो पाताल से लेकर ऊपर तक ये केवल आकाश में ही ये नक्षत्र मंडल, जो सारे नक्षत्र, तारे, सितारे जो भी है वो उसमें रहते हैं, उसमें सबसे ऊंचे जो ध्रुव हैं उसको छोड़कर यह नक्षत्र मंडल चारों ओर भ्रमण करता रहता है, दशों दिशाओं में संचार करता है।
अगर आप साइंस से पूछेंगे तो ध्रुव ये रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। और ये जो भी तारे सितारे हैं ये सब घूमते रहते हैं। हाँ, ऐसा हमें कहा था कि केवल ग्रह घूमते हैं, तारे एक जगह रहते, तो वैसे नहीं है। सब पूरा का पूरा विश्व घूम रहा है, एक जगह कोई स्थित नहीं है। बस वो रिलेटिवली नहीं लगता। जैसे ट्रेन तो चल रही है, लेकिन ट्रेन में सामने बैठा पैसेंजर हमारे सामने बैठा रहता है, वो कहीं नहीं जाता। तो वैसे ही बाहर की दृष्टि से देखेंगे तो ये सारा नक्षत्र मंडल घूम रहा है, लेकिन हम उसके अंदर हैं, तो हमारे लिए सब जैसे के जैसे रहता है। अभी ये लोकालोक पर्वत की जो नक्षत्र मंडल है, ये पृथ्वी की भी प्रदक्षिणा करता है, और ये भी कुछ अलग नहीं है। अब पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं तो क्या पृथ्वी स्थिर है? पृथ्वी भी घूमती है। सब वस्तुओं का गिरना, उड़ना, तिरछा चलना, एक जगह खड़ा रहना, जो भी कुछ है वह वास्तविक नहीं है। वो बस केवल उस चेतना का विचार है। यानी वस्तु ना तो गिरती है, ना उड़ती है, ना जाती है, ना आती है, ना स्थित है, कुछ भी नहीं है। ये केवल एक ही तत्व है जो हम उसको अनुभव करते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी को कहते कि देखिए श्री रामचंद्र जी, ये जो मैंने आपको सब बताया, तो विपश्चित का उसके बाद क्या हाल हुआ लोकालोक पर्वत पर, वो आप सुने। वो लोकालोक पर्वत से उसने देखा कि मुझे और कुछ देखना है, तो अंधकार में भी जाकर देखने की इच्छा होगी। तो उस अंधकार भरे कुएं में जैसा था, वहां पे वो चला गया। वहां पर उसका देव शरीर भी था, लेकिन उतने काफी बड़े 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 गिद्ध, मतलब जो हम गिद्ध कहते हैं, वो सारे थे, वल्चर्स। और उन्होंने उसको नोच नोच कर खा डाला। और फिर उसने अपने ही मनोमय देह को फिर से विचार करके देखा। उसका जो आतिवाहिक देह था, सूक्ष्म शरीर, उसने बड़ा अंधकार देखा। और फिर उसके अंत में वो बाहर जाते जाते इस ब्रह्मांड के खपर रूप, मतलब ब्रह्मांड के जो दो भाग हैं, जो आधे आधे हिस्से हो चुके हैं, तो उसके भाग को उसने देखा कि वहां पे क्या है। जो ब्रह्मांड का वो ऊपर का जो हिस्सा था, वो वज्र के समान था, सुवर्णमय था, और करोड़ों योजन विस्तीर्ण था। इसका मतलब वशिष्ठ ऋषि के हिसाब से, योग वशिष्ठ के अनुसार, ब्रह्मांड का जो वर्णन है, ये अंड ही कहा गया है। जैसे ही ब्रह्मा की निर्मिति हुई, उन्होंने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक ऊपर एक नीचे। अभी जो ऊपर वाला टुकड़ा है, नीचे वाला टुकड़ा है, वो उसका स्वरूप कैसा है? तो वज्र के समान पक्का है। मतलब ये सारा जो निर्माण है, वो उसके एंड में कहीं ना कहीं सॉलिड पक्का ऐसा कुछ जो सोने जैसा है, और जिसका अंतर बहुत है, करोड़ों योजन है, इतना लंबा फैला हुआ ऐसा वो है। तो उसको भी वो पार कर गया, वो विपश्चित। और उसके पार जाके उसने देखा कि जो भूखंड है पृथ्वी, उसका 8 गुना पानी उधर तक था। मतलब अगर पृथ्वी इतनी है तो उसके 8 गुना ऐसे ऊपर तक उसको 8 गुना पानी मिला। और जैसे पृथ्वी पर स्थिर रहता है पानी, समुद्र वगैरह रहते हैं, पानी ऐसे गिर नहीं जाता कहीं पे, तो वैसे ही उस ब्रह्मांड के खप्पर, खप्पर मतलब जो हम मिट्टी का टुकड़ा बोलते हैं, छोटा सा मटके का टुकड़ा तोड़ा हुआ रहता है, वैसे उस तरह से। तो उसके ऊपर वो पानी वैसे ही स्थिर था, गिर नहीं रहा था। अभी पानी तो निराधार नहीं है, तो उसी का जो खप्पर था, उसका आधार लेकर वो उसी के ऊपर स्थित रहा। फिर उसने उसको भी पार किया। उसको पार किया तो वहां पे अनेक सूर्य के जैसे भीषण प्रलय अग्नि और घनघोर ज्वालाएं, ऐसा वो सब तेज वहां पे था। अब वो तेज भी इससे 10 गुना था, जो जल था उसके भी 10 गुना था। और उस तेज के आवरण से भी उसने सारे, उसको जो दुख होना था, आग होनी थी, जलना था, ये सब उससे जो मुक्त होता, क्योंकि मनोमय शरीर था, तो उसके बाद में जाकर वो वायु रूप आवरण में चला गया। तो पहले पानी, पानी के मतलब पहले खप्पर, खप्पर के बाद पानी, पानी के बाद अग्नि, अग्नि के बाद वायु। तो उसने उस वायु के आवरण में भी गया, और वहां से उसने अपने आप को पार करके
वो उससे 10 गुना विस्तृत आकाश में पहुंच गया। ये सब एक के बाद एक 10 गुना बढ़ते जाता है। मतलब अगर 1 किलोमीटर उसकी जो मोटापा है वो खप्पर का, तो 10 किलोमीटर पानी रहेगा, 100 किलोमीटर अग्नि रहेगा, 1000 किलोमीटर अ, वायु रहेगा, और 1000 से 10,000 किलोमीटर आकाश था। तो वायु सागर को भी पार करके वो आकाश में चला गया, और उस आकाश को भी जो उस 10 गुना था, वो उसको भी छोड़कर ब्रह्माकाश में पहुंच गया। ब्रह्माकाश मतलब कि जहाँ पे सब कुछ विलीन होता है, जहाँ पे सब कुछ है, जो कुछ है और कुछ नहीं भी है। अब वहां पर वो अपने ही मनोमय देह से भ्रमण करता हुआ अत्यंत दूर तक गया। उसने उसमें कई पृथ्वी, जल, तेज, वायु और अलग अलग जगत देखे। संसार की रचनाएं देखी, अनेक सृष्टियां देखी, अनेक दिशाएं देखी। पर्वत देखे, फिर से आकाश देखा, फिर से देवता देखे, फिर से मनुष्य देखे, फिर से पंचमहाभूतों के पर्यंत अत्यंत घन ब्रह्म भी देखा। खूब खूब जगत भी देखे, कई सृष्टियां देखी, अनेक दिशाएं देखी, और ये ब्रह्माकाश भी देखा। एक नहीं, कई सृष्टियां वो उसने देखी, और दीर्घ काल तक इस तरह से वो विहार करता हुआ आज भी वहीं पे घूम रहा है। ये है अ, उत्तर दिशा की तरफ जाने वाला, उत्तर दिशा, शायद उत्तर दिशा, विपश्चित। वो इतने संस्कार हुए हैं कि आज भी वो थकता नहीं। अविद्या का अंत नहीं ही है। ये जब समझ में आएगा तब शायद रुकेगा। लेकिन सत्य स्वभाव का अगर विचार किया जाए तो फिर वो तो ब्रह्म ही है। हे श्री रामचंद्र जी, वह विपश्चित आज भी तत्वज्ञान न होने के कारण, बस पहले ही तरह जैसे वासना थी, उसके कारण, वासना मात्र होने के कारण, ये अनेक 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 जगह में, बस जैसे वन में मुर्गा घूमता है वैसे ही अपनी वासना की उत्कटता से बार बार घूम रहा है। अब जो दो बचे हुए विपश्चित थे उनका क्या हुआ, वो श्री राम जी ने पूछा। तो उसमें एक तो था कि जो विपश्चित भगवान विष्णु के अनुग्रह से मुक्त हो गया, और दूसरा आज भी अविद्या में घूम रहा है उधर उधर। अब जो दो बचे थे, एक चंद्रलोक में था, और एक शालमली द्वीप में, वहां पे भोगों को ही भोगने का विचार करके वहीं पे पड़ा रहा। ये दो विपश्चित जो पूर्व और दक्षिण के थे, तो उनका आगे क्या हुआ? वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि उनमें से एक विपश्चित अलग 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 शरीरों से भ्रमण करता करता, अ, जो हमने इसके ब्रह्मांड, एक ने कई ब्रह्मांड में घूम रहा है, उसका तो हमने हाल देखा। अभी दूसरा एक है कि जो इसी जगह है और वहीं पे पड़ा है, उसी का विचार करता है। सब कुछ देखने के बाद भी आज उसी अवस्था में, अज्ञान में ही वो वहां पे राज कर रहा है। वो एक नहीं, कहीं किसी हमारे नहीं, किसी और ब्रह्मांड में वो है जो हमारे पहुंच से बाहर है। अब उनमें जो दूसरा था, जो चंद्रमा के पास था, वो चंद्रमा से अतिशय वहां पर रहकर, उस लोक में रहकर, चंद्र का जो मृग होता है, हिरण होता है, तो उसके लिए इस विपश्चित के मन में अतिशय प्रेम हो गया, चंद्र के मृग में, हिरण में। और उस प्रेम के कारण वो भी बाद में जाकर हिरण जैसा बनकर स्थित हो गया। अब फिर से प्रश्न ये आता है कि राजा विपश्चित का अंतःकरण और शरीर का चार प्रकार से विभाग होने पर वासना भी एक ही थी, सब देखे सब देखे, फिर इनको ये अलग अलग फल कैसे मिले? मतलब चारों विपश्चित की वासना तो एक ही थी, और उनको किसी को मुक्ति मिल गई, कोई तो ब्रह्मांड में ही घूम रहा है, कोई कहीं राज कर रहा है, कोई हिरन बन गया है। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? कोई विद्या में रहा, कोई मुक्त हो गया, ये कैसे संभव है? तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा, और ये प्रश्न हमारे मन में भी आते हैं कि क्या हमारे कर्म क्या क्या हो सकते हैं,
थोड़ा इसके ऊपर विचार करें कि हम एक ही बात से एक ही तरह से विचार किया तो सब होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग रूप जब हो जाते हैं तो उस समय जो जो होते हैं अपने अपने उसके परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं। तो श्री रामचंद्र जी, जो प्राणी बड़े संस्कार से, मतलब जिसके मन में बड़े गहन संस्कार हो जाते हैं, तो उन संस्कारों के कारण जैसे जो उसकी वासना होती है उसके अनुसार, जहाँ जिस स्थान पर है, जो समय है और जैसे कर्म है, उसके अनुसार उसकी वासना या तो कोमल रहती है, मतलब वो थोड़ा बहुत इधर उधर और संस्कार होंगे तो बदल जाती है, या किसी की वासना होती है बड़ी पक्की हो जाती है, बद्धमूल हो जाती है, इतनी सख्त हो जाती है कि उसको ऊपर कुछ भी करो वो बदल नहीं सकती। जैसे हमने दो पौधे लिए एक ही जगह से, एक ही स्थान से, लेकिन किसी को बड़ी गर्मी में रखा, किसी को थोड़ा साधारण इसमें रखा, किसी को पानी नहीं दिया, किसी को पानी दिया। अगर ऐसा हो जाता है तो जैसे उनका उनका जो परिणाम होता है वो अलग अलग होता है, वैसे ही व्यक्ति का भी, जो हमने शुरू में जुड़वा भाइयों की बहनों की बात की थी या जो भी है, तो उनके ऊपर जो जो संस्कार होते हैं, जिस जिस स्थान में जाते हैं, उधर जो भी समय आता है उसके अनुसार, और उनके कर्म जैसे होते हैं उसके अनुसार भी उनके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। तो इनकी वासना एक ही थी कि चलो मुझे भोग भोगना है, देखना है, सब कुछ करना है, लेकिन उनके जो अ, संस्कार हुए बाद में जाकर, वो सब अलग अलग होने लगे, और इसलिए उनकी वासनाएं भी बदलती गई। और जैसे जैसे वासनाएं बदलती गई, जैसे देखिए, एक भगवान विष्णु के पास चले गए, सत्संग हुआ, भगवान विष्णु के पास जाने के बाद बस उनके सामने बैठ के ही अपने आप ज्ञान की इच्छा होगी, सारी जो वासनाएं थी वो गलने लगी, तो नेचुरली उसका परिणाम अच्छा हो गया। हम भी देखते हैं, अच्छे संग में गए तो हमारी वासना एक होती है, गलत लोगों के साथ गए तो हमारी वासना गलत हो जाती है। हम होते तो वही है। चार अलग अलग शरीरों की बात छोड़ी, एक ही शरीर, एक ही मन, अलग अलग समय अलग अलग वासनाएं हो जाती है। तो वैसे ही इनका भी वासना का ये परिणाम था, अलग अलग हो गए। अब इसमें दो वासनाएं संभव होती हैं। एक ही बच्चे को, जैसे हमारे घर में अगर हम देखें कि इसके ऊपर अगर टीवी के, अपने सोसाइटी के या आजू बाजू के बच्चों के संस्कार देखें जो अच्छे नहीं है, अगर ऐसा होने लगे, और दूसरी तरफ घर वालों ने सच में प्रयत्न किया और अच्छे संस्कार करने लगे, जैसे भगवत गीता पढ़ेंगे, योग वासिष्ठ पढ़ेंगे, उनसे राम रक्षा कहलवाएंगे, उनसे बातें करेंगे बच्चों से, उनको अलग अलग कहानियां सुना के संस्कार करेंगे, तो इन दोनों तरफ, दोनों जो वासनाएं होती है, दोनों तरफ से जो संस्कार हो रहे हैं, जो उसमें बलवान है उसकी जीत होती है। एक तरफ बच्चे टीवी पे देखेंगे कि बात बात पे कोई शराब पीता है, सिगरेट फूकता है, कुछ करता है, और दूसरी तरफ घर में माता पिता इस तरह से संस्कार करते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं लेकिन इसके बारे में सजग भी करते हैं कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे पास कुछ है तो हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये संस्कार देते हैं, खुद भी करते हैं, उनके सामने बच्चे भी देख लेते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो ये बच्चे फिर उस गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। स्वाभाविक है, वो देखेंगे लेकिन फिर भी उनके ऊपर उस वासना का परिणाम नहीं होगा, वो संस्कार नहीं होंगे। तो ये वासनाएं इस तरह से काम करती है, जो बलवान है वही जीत जाती है। तो हमारी वासना अगर अच्छी रही, अच्छे संस्कार करने की रही, तो वो जीतेगी ही जीतेगी। इसी तरह से इनके ऊपर अलग अलग संस्कार हुए, और फिर अलग अलग विभाग से, अलग अलग शरीर से भेद होकर वो चार बनकर रहे। देखिए, एक को कोई मिला ही नहीं तो वो घूमता ही रहा, घूमता ही रहा। दूसरा एक जगह तृप्त होकर रहेगा, वहीं पे वो काम करने लगा। तीसरा था कि जिसको पता नहीं कहाँ से, लेकिन उस हिरन में प्रेम आ गया तो उसका खुद का हिरन बन गया। तो इसीलिए जो दो अविद्या के वासना थे, एक मृग बनकर वासना का शिकार हो गया और एक की फिर मुक्ति हो गई। अभी जिन इन विपश्चितों का, कि आज भी अविद्या का अंत उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, हजारों अज्ञानों से बुद्धि को प्राप्त हुई यह अविद्या निस्सीम है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं
जो बता रहा हूँ, वशिष्ठ ऋषि जो बता रहे हैं, कम से कम इतना समझ में आ जाए कि कितना भी भोग भोगे, कितना भी टीवी देखे, कुछ भी करे, अंत नहीं है। आजकल तो ओटीटी पे सब आ जाता है, टीवी पे। एक कभी बताए कि कोई रुक सकता है करके? मोबाइल पे भी रील्स के ऊपर रील्स चालू है, कभी रुकते नहीं, समय निकल जाता है, बर्बाद हो जाता है। हमेशा वशिष्ठ ऋषि की वो बात याद रखना कि हर एक क्षण से हम मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखना। वो भावना कलना, भावना क्या था वो, संवेदना भावना वासना कलना, वो भी ध्यान में रखना। संवेदन ही नहीं होना है। अगर आराम करना है ना, तो नाड़ी शुद्धम प्राणायाम करो, आंखें बंद करके सो जाओ, जो करना है वो करो, टीवी मत लगाना। क्योंकि एक बार उसकी संवेदना हो गई तो वासना तक बराबर जर्नी हो जाता है। अगर याद है, तो संवेदना और भावना ये सबसे बड़े शत्रु हैं। क्योंकि वहीं पे कुछ रोका जा सकता है, उसके बाद तो फिर बह जाता है। तो इस तरह का विचार करें। और इसी तरह से अविद्या से बच सकते हैं कि अपने आप को एक्सपोज ही नहीं करें, वहां से भाग जाए दूर। तो इस तरह से विपश्चित का चरित्र मैंने आपसे कहा, ऐसा वशिष्ठ ऋषि ने कहा। एक तो उनमें मुक्ति पा गया है, एक मृग बना है, और कोई है कि जो अभी भी आ, संस्कार के कारण भ्रमण कर रहा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, आपकी मेरे ऊपर इतनी कृपा है, तो वो विपश्चित आज कहाँ पर है, ये मुझे बतलाने का अनुग्रह करिए। तब वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी, जिन जगतों में ये दोनों विपश्चित हैं, वे जगत प्रयत्न से विचार करने पर भी हमारी बुद्धि विषय में नहीं हुए। तीन में से दो, एक जो घूम रहा है वो, और एक किसी और ब्रह्मांड में है, तो उसका हम नहीं समझ पाते कि वो एग्जैक्टली कहाँ का है। हाँ, जो तीसरा विपश्चित है, जो मृग बनकर स्थित है, वह ब्रह्मांड के अंदर ही, इसी ब्रह्मांड में ही हमारे आपे में, मतलब हम उसको शायद विचार कर सकते, सोच सकते, वहां पे है। यह विपश्चित वशिष्ठ और श्री राम जी पूछते वो कहाँ है, उसका मुझसे वर्णन कीजिए कि इस जगत में है तो कहाँ पे है, वो जगत कहाँ है। तो वशिष्ठ ने कहा कि वो यही परम आकाश है, इसी में अत्यंत दूर यह जगत है। इसी जगत में वह कहीं तो स्थिर है। तो श्री राम जी ने पूछा कि अगर ऐसा है तो कैसा है, कहाँ पर है, वो यहाँ तक आ सकता है कि नहीं। हाँ, जब तक वो आएगा नहीं तो उसका भविष्य क्या है, ये सारी बातें श्री राम जी ने पूछी। तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैं, जैसे हम अपने आंग को जानते हैं, वैसे ही मैं सारे ब्रह्मांडों को जानता हूँ। मेरे लिए दूर है करीब है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं आपको जो कुछ है वो अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ये जो विपश्चित है, ये इस अनंत आकाश में अपने अपनी वासना से अलग अलग जगह घूमे हैं, क्योंकि एक ही जगह नहीं रहे। और ऐसे करते करते ये एक विपश्चित है, एक पर्वत की गुफा में वो मृग बनकर है। और वो इस घूमते घूमते अभी वो इसी सृष्टि में है, इसी ब्रह्माकाश में है। तो श्री राम जी ने कहा कि कहाँ पर है, उसको हम लेकर आ सकते हैं क्या, उसका कैसे होगा। तो तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा, श्री रामचंद्र जी, त्रिगर्त का जो राजा था, त्रिगर्त नाम का देश है, उसके जो राजा ने आपको एक मृग कभी भेंट दिया था, और जो आपके अजायब घर में है, उसे ही आप वो विपश्चित मानिए। कहीं दूर नहीं है, आप ही के घर में। अजायब घर मतलब कि जो प्राणी संग्रहालय है, जो हम क्या कहेंगे उसको, जू है। तो वहीं पे वो है। अब यह बात जब श्री राम जी ने सुनी, तो उनके कोई आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको बालकों को झुंड के झुंड भेज दिए, कहे कि जाओ उस मृग को लेकर आओ। उसके बाद वो बालकों द्वारा भोला भाला मृग उस विशाल सभा में आ गया, और इतना तगड़ा और प्रसन्न मृगों को सब सदस्यों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। उन्हें लगा कि अरे, ये विपश्चित मृग के रूप में हमारे सामने है। सुंदर सा वो मृग था,
अनेक जगह उसके ऊपर सफेद बिंदु जैसे लगे थे, और सभी लोग उसका दर्शन के लिए लालायित थे, उसका देख रहे थे कि कैसा दिखता है, क्या दिखता है। अपना स्वभाव के अनुसार वो इधर उधर चंचलता से दौड़ रहा था, अपने कान, आंखें, गर्दन ऐसे ऊपर उठाकर अस्थिर चंचल वेगों से वो कहीं भाग सकता था या सभासदों को देखना था, ऐसे करके वो सब इधर उधर घूम रहा था। उस मृग को देखकर राजा, मुनि, मंत्री, उन्होंने सभी ने विचार किया कि भगवान की माया सच में अनंत है। सारे के सारे आश्चर्य सागर में डूब गए। इस भरी सभा में ये जो वातावरण था, आश्चर्यकारक, आश्चर्यमय वातावरण, पुनः 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 वो अतिशय विस्मय से युक्त होते थे। और जैसे चित्र में सब स्थिर हो जाता है, जैसे कमल से पूर्ण तालाब हो जाता है, कि जो चित्र में जैसे एकदम स्थिर दिखता है, वैसे के वैसे ही ये सभा हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, उस विपश्चित का वर्णन क्या था, उस हिरण ने क्या कहानी सुनाई, उसका आगे क्या हुआ, ये सब हम अभी कल देखेंगे। तब तक के लिए हम विश्राम करते हैं। अगर मन में कुछ प्रश्न है तो पूछे सकते हैं। विपश्चित की कहानी यहाँ से बड़ी सुंदर होती जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है। उनके कहाँ कहाँ घूम के कहाँ कहाँ आए, हमने ये सब बातें भूल जाए। बस एक विपश्चित के ऊपर अभी ध्यान देना है, कि जो हिरन बन के हमारे सामने आए हैं, वो क्या बताता है। वो कहानी में कहानी, कहानी में कहानी शुरू हो जाएगी। चलिए, अगर आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो कल मिलेंगे। ठीक है। चलिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव, जय श्री राम।